आप सभी लोगों को मेरी ओर से सादर जय भीम, जय संविधान, जय भारत। देश के किसान जो पूरे देश के अन्नदाता हैं, उनके साथ भाजपा आताताई बनी हुई है। उनके साथ क्रूरतम व्यवहार कर रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली कूच कर रहे हैं। वर्तमान भाजपा सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए कि किसान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन ना कर सकें और उनकी मांगें ना पूरी हो सकें, इसके लिए उनके रास्ते में कीलें लगा दी गई हैं, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है, बहुत ज़्यादा तादाद में पुलिस फोर्स लगा दी गई है और उनके रास्ते में किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से केमिकल हथियार किया जा रहा है, पानी की बौछारें डाली जा रही हैं। किसानों के साथ ऐसा क्रूरतम व्यवहार वर्तमान भाजपा सरकार ने करके ये साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार किसानों का उत्थान नहीं चाहती है। उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा हो। उनके साथ भाजपा सरकार दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। एमएसपी को लेकर के किसान आंदोलित हैं। उनकी जो मांगें हैं वो जायज़ हैं। उनकी मांगों को सरकार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किसानों के साथ भाजपा सरकार जो व्यवहार कर रही है वो सरासर संविधान का उल्लंघन, संविधान विरोधी है, क्योंकि भारत के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को, किसान को, मजदूर को, चाहे वो जो संगठन हो, उसको अपनी मांगों को मनवाने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है। किसान जो आंदोलित हैं, अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली कूच कर रहे हैं। पुलिस फोर्स को सम्मान के साथ उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन उनकी सुरक्षा न कर करके उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। ये सरासर गलत है, अन्यायपूर्ण है। जुल्म, अन्याय, शोषण और अत्याचार जो किसानों के साथ किया जा रहा है वो सरासर मानवता के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, विधि का उल्लंघन है। रिपब्लिकन पार्टी, जिसे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाई थी, वो ये चाहती है कि भाजपा सरकार किसानों के द्वारा जो मांगे मांग रही है
अपने आंदोलन के द्वारा पूरा कराना चाहती है उसको पूरा करे। रिपब्लिकन पार्टी के नज़रिए से पूंजीपति और उद्योगपति जो अपने सामान का मूल्य निर्धारित करते हैं, जो उनको स्वयं मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है, उसी प्रकार किसानों को भी अपनी फसल का मूल्य समय के अनुसार निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए। वर्तमान भाजपा सरकार जो कि पूंजीपति और उद्योगपतियों के हित के लिए सदैव तत्पर रहती है, उन्हें हजारों करोड़ रुपए का कर्ज भी देती है और उनके कर्ज भी माफ़ करती है, लेकिन किसान जो देश के अन्नदाता हैं उनका कर्ज भी नहीं माफ़ करती है और उनके द्वारा फसल का जो सही मुआवजा है उसे भी देने के लिए राजी नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी पूंजीपति और उद्योगपतियों द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया जाता है उसी समानुपात में किसानों द्वारा जो फसल उत्पादित की जाती हैं उसी समानुपात में मूल्य निर्धारित होना चाहिए, जिससे कि किसानों को अपनी फसल का सही मुआवजा मिल सके। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे पूंजीपति या उद्योगपतियों द्वारा मान लीजिए कि 20 वर्ष पूर्व जो कपड़ा 20 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से मिलता था, आज 200 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से मिलता है। वही किसानों के द्वारा गेहूं का उदाहरण लेते हैं, यदि गेहूं का मूल्य 5 रुपये था 20 वर्ष पूर्व, तो उसे 20 वर्ष बाद जैसे कि उसमें 10 गुना बढ़ा, तो उसी प्रकार से इसमें भी 10 गुने की बढ़ोतरी होनी चाहिए, अर्थात 50 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं का मूल्य होना चाहिए, जिससे कि समानुपात में बढ़ोतरी हो सके। लेकिन ऐसा नहीं है। पूंजीपति और उद्योगपतियों द्वारा जो उनकी वस्तुएं हैं वो तो अपने मूल्य का निर्धारण मनमाने रूप से कर लेती हैं, लेकिन किसानों के द्वारा जो फसल उत्पादित होती है उसके मूल्य निर्धारण के लिए उसे केंद्र सरकार के पास जाना पड़ता है। किसानों की फसल के उत्पादन के संबंध में, एमएसपी के संबंध में महंगाई के हिसाब से उनकी फसल का निर्धारण होना चाहिए। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि पूंजीपति और उद्योगपतियों द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं और किसानों द्वारा जो फसल अपने खेतों द्वारा जो उत्पादित करते हैं उनके मूल्य का निर्धारण समान रूप
में होना चाहिए, तभी किसान उन्नति करेगा और उसकी फसल का सही मुआवजा मिलेगा। वर्तमान भाजपा सरकार यदि किसानों का हित चाहती तो किसानों के साथ सौतेला व्यवहार न करके उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करती और उनकी मांगों को मान लेती। इसी से किसानों को जान लेना चाहिए कि वर्तमान भाजपा सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, वह सिर्फ पूंजीपति और उद्योगपतियों की हितैषी है और उसी के इशारे पे काम करती है। केवल वोट लेने के लिए मजदूरों और किसानों को गुमराह करके अपने हित के लिए अपनी सरकार तो बना लेती है, लेकिन उनका हित कभी नहीं चाहती। यदि वो मजदूरों का हित चाहती तो मजदूरों को भी जो केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना चलाई जा रही है उसमें पूरे वर्ष का रोजगार देती और उनको प्रतिदिन के हिसाब से 1000 रुपये मजदूरी देती। लेकिन वह न तो मजदूरों की हितैषी है न तो किसानों की हितैषी है। यदि मजदूरों को हितैषी होती तो उन्हें पूरे वर्ष का रोजगार देती और 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी का निर्धारण करती। इसीलिए किसान भाइयों और मजदूर भाइयों को समझ लेना चाहिए कि वर्तमान भाजपा सरकार न तो किसानों की हितैषी है न तो मजदूरों की हितैषी है। अपने हक की लड़ाई के लिए आपको स्वयं आंदोलित करना पड़ेगा और स्वयं अपनी मांगों को मनवाना पड़ेगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत।